हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज डे 5 की जो क्लास है आपकी स्टेनो की जीके की, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीके के लिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपके वो इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो आपको समझने की जरूरत ये है कि ये इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं। एक और बात, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे डेज हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी में सबसे पहला डे जो आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज द लुई ब्रेल दिवस, जो कि 4 जनवरी को आता है। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे हम नाम से जानते हैं, 9 जनवरी को क्या आएगा। विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी, जो हिंदी डे होता है हमारा, 10 जनवरी को आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, दैट इज द ये 12 जनवरी को आता है। अगर हम बात करें थल सेना दिवस, जो आर्मी डे हमारा होता है, वो 15 जनवरी को आता है। और पराक्रम दिवस, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जन्म दिवस भी होता है, तो ये होता है हमारा 23 जनवरी को। तो ये डेज होते हैं जनवरी के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फरवरी की हम बात करें तो ये होता है सबसे पहला विश्व कैंसर दिवस, जो 4 फरवरी को रहता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो 21 फरवरी को रहता है। मार्च की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट होता है, काफी जगह पूछा गया है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को आता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को आता है, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को आता है, ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय दिवस होता है ये 26 मार्च को आता है, यानी कि नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश। अप्रैल से अगर हम बात करें, अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, दैट इज द सबसे पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। शौर्य दिवस यानी कि शौर्य दिवस 9 अप्रैल को आता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आती है। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे की हमारा 22 अप्रैल को आता है। मई के अंदर से जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, सबसे पहला है वर्ल्ड लेबर डे यानी कि 1 मई को आता है। दूसरा है आतंकवादी विरोधी दिवस, दैट इज द एंटी टेररिज्म डे, दैट इज द 21 मई। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे आता है हमारा, ये आपको याद रखना है। जून से अगर हम बात करें, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को आता है। विश्व रक्तदान दिवस यानी कि 14 जून को आता है, ये अलग भी बहुत जगह पूछा गया है, विश्व रक्तदान दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आता है, इंटरनेशनल योगा डे, ये भी बहुत सारी जगह बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को आता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। जुलाई से अगर हम बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई को हुई थी, तो जो बच्चे बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। चिकित्सक दिवस जो होता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का जन्म दिवस है, ये हमारा जो आता है ये 1 जुलाई को आता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे होता है, कि हमारा 24 जुलाई को आता है। कारगिल स्मृति दिवस यानी कि कारगिल मेमोरियल जो डे होता है वो हमारा क्या होता है, 26 जुलाई को आता है। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई को हुई थी, यानी कि सीआरपीएफ फाउंडेशन डे जो होता है 27 जुलाई है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, दैट इज द 28 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। अगस्त की हम बात करें, सबसे पहले जो आपको पता है हमारा डे आता है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंट डे हमारा होता है। नेशनल स्पेस दिवस यानी कि 23 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो हमारा होता है ये 29 अगस्त को आता है। सितंबर से हम बात करें, सबसे पहले है शिक्षक होते हैं, राधा कृष्ण जी का जन्मदिन था, राधा कृष्ण सर्वपल्ली इनका पूरा नाम है। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है और इसी दिन टीचर डे मनाया जाता है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को आता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। हिंदी दिवस जो होता है, देखो हमने एक पढ़ा था वर्ल्ड हिंदी डे, और ये हमारा हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस सिर्फ इंडिया के लिए हम बात करें तो वो 14 सितंबर को आता है। तो याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे पूछ रहा है या फिर सिर्फ हिंदी का डे पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को आता है, इंटरनेशनल ओजोन डे। आरपीएफ की जो स्थापना हुई थी यानी कि फाउंडेशन डे आरपीएफ का 20 सितंबर को रहता है। विश्व शांति दिवस यानी कि 21 सितंबर को रहता है, वर्ल्ड पीस डे। अक्टूबर से हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन जो है जयंती वो 2 अक्टूबर को होती है। महात्मा गांधी की भी 2 अक्टूबर को होती है, आपको पता है। और इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस उन्हीं के जन्मदिन पर रखा गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को आता है। विश्व शिक्षक दिवस, अब देखो यहाँ पर आ गया वर्ल्ड टीचर डे। सिर्फ टीचर डे बात करें तो 5 सितंबर को, वर्ल्ड टीचर डे बात करें तो 5 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को आता है, एयरफोर्स डे।
विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को आता है। तो जो बच्चे डाक यानी कि जीडी की जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जीडीएस की जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई पोस्ट है जो आपकी डाक से संबंधित है, उसमें ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, जब उनकी मृत्यु हुई थी, पुण्यतिथि कहते हैं 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी जो है। नवंबर से हम बात करें, सबसे पहले है बाल दिवस, जो चिल्ड्रन डे है 14 नवंबर को आता है। विश्व विद्यार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे 17 नवंबर को आता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को आता है, वर्ल्ड सिटीजन डे। दिसंबर से हम बात करें, वर्ल्ड एड्स डे बहुत सारी जगह पूछा गया, 1 दिसंबर को आता है, ठीक है। नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे, ये हमारा 4 दिसंबर को आता है। झंडा दिवस यानी कि सशस्त्र सेना का जो होता है वो 7 दिसंबर को आता है, यानी कि फ्लैग डे कहते हैं इसको। विश्व पर्वत दिवस यानी कि वर्ल्ड माउंटेन डे 11 दिसंबर को आता है। विजय दिवस, विक्ट्री डे जो होता है हमारा 16 दिसंबर को आता है। गोवा मुक्ति दिवस यानी कि जिस दिन पोर्तुगीज यहां से गोवा छोड़ के गए थे, मुक्त करके गए थे, वो किस दिन था, 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो आपको रिमाइंडर करने ही करने हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको कौन से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कौन से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। आप सपोज कीजिए कि अगर आपके एग्जाम, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लेते हैं कि अभी करंटली एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, तो एमटीएस के एग्जाम आपके सितंबर में है और अक्टूबर में और नवंबर में है। तो आपको कोशिश करनी है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने के आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। स्टेनो की हम बात करें तो स्टेनो का पेपर 10 दिसंबर को होने वाला है। तो जो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप इन 3 महीने के याद रखें। यानी कि जब आपका जो एग्जाम है आप उससे 1-2 महीने पीछे के और 1-2 महीने बाद के आप जरूर याद रखें, क्योंकि वहां से वो जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। जो पार्ट नहीं समझ में आया वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो भी चीज अच्छी लगी हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देनी है। सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए। ओके, थैंक यू सो मच।